जय न्यू सभी को। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, चलिए। अनितेश भैया भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। 5-10 मिनट में जुड़ेंगे वो। तब तक हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी भी तैयार हो जाइए। आप सभी अपना रिवीजन कर भी रहे होंगे। आज थोड़ा फास्ट हमारा रहेगा, लेकिन हम जितना विषय हमने कवर किया है उसको बेसिकली ऊपर ऊपर से सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो बड़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवमुदव्यं, जिनवर बसहें जीर्णे ये रिक्तम्, आवाज नहीं आती है। देवेन्द्रविन्दवन्दं, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। अभिलाषा चाची को आवाज नहीं आ रही, बाकी सभी को आ रही क्या? सर आवाज आ रही है। अरे ओके, आ रही है। ठीक है। चाची आप एक बार वहां से वॉइस बढ़ाइए तो शायद आने लग जाएगी। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। आवाज नहीं आ रही भैया, आवाज चाची बहुत बाकी स्लो आ सभी रही को है। तो आ रही है। स्लो आ रही बहुत। स्लो आ रही है। चलिए, हमारे अनितेश जी भी जुड़ चुके हैं। अ, एक मिनट हम वेट करते हैं उनका जुड़ने को। चलिए, तब तक हम मंगलाचरण की गाथा का रिवीजन कर लेते हैं। आप सभी को, चलो, मंगलाचरण के पहले भी हमने सबसे पहले तो विषय वस्तु देखी थी कि इस पूरे ग्रंथ में क्या क्या विषय हमारा है। तो आप सभी को याद होगा कि 3 अधिकार हैं। अब तो हम सभी ने अधिकार पूरे भी पढ़ लिए ना, तो अब तो याद हो गया होगा कि 3 अधिकार हैं। सबसे पहले 6 द्रव्यों की चर्चा हमने की थी षड्द्रव्य अधिकार में। उसके बाद सप्त तत्व अधिकार था, 11 गाथाओं में था। और उसके बाद मोक्ष मार्ग अधिकार था। तो ये 3 अधिकारों के माध्यम से ये पूरा विषय हमारा इस द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ की 58 गाथाओं में हमने देखा था। ठीक है। फिर इस 6 द्रव्य अधिकार में भी 3 अवान्तर अधिकार थे। सबसे पहले 1 से 14 गाथाओं में 9 अधिकार, 9 अधिकार मतलब 9 तरह से हमने जीव द्रव्य के वर्णन को देखा था मंगलाचरण के बाद। फिर उसके बाद अजीव द्रव्य का वर्णन 7 गाथाओं में देखा था, 8 गाथाओं में, 15 से 22 नंबर की गाथाओं में। और फिर पंचास्तिका है। भले ही 6 द्रव्यों का वर्णन हमने अजीव द्रव्यों में और जीव द्रव्यों में देख लिया है, लेकिन उन्हीं 6 द्रव्यों का वर्णन पंचास्तिकाय के रूप में दोबारा से आया था। 5 द्रव्यों का वर्णन पंचास्तिकाय के रूप में हमने दोबारा से देखा था। फिर इसके बाद सप्त तत्व अधिकार में जीव और अजीव तत्व की चर्चा तो हो गई, परंतु उसके बाद आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, इन तत्वों की और साथ में पुण्य और पाप तत्व की चर्चा देखी थी। इसके बाद में मोक्ष मार्ग अधिकार था, तीसरा अधिकार। इसमें भी वैसे 3 अवान्तर अधिकार भी कहे और 2 भी, देखो तो 2 ही है, लेकिन हमारे जो टीकाकार हैं उन्होंने इसके भी 3 अवान्तर अधिकार कहे। 39 से 46 नंबर की गाथा में जो निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन है। फिर 47 से 57 नंबर की गाथा तक ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल है। और जो एक गाथा लास्ट वाली है ना, जो उपसंहार वाली गाथा, 58 नंबर की गाथा, तो टीकाकार कहते हैं कि ये भी एक अवान्तर अधिकार। तो इस तरह से टोटल 8 अवान्तर अधिकार और 3 महाअधिकारों में ये हमारा द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ ये हमने पढ़ा था। ठीक है। ये यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है, पूरा विषय वस्तु। फिर हमने मंगलाचरण किया था। चलिए, ओवर टू हमारे अनितेश जी। अनितेश भैया आ चुके हैं, तो शुरू का रिवीजन वो हमारे साथ कर रहे हैं। चलिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? जय जिनेन्द्र भैया।
जय जिनेंद्र, जय। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया बढ़िया। जय जिनेंद्र भैया जी। चलिए बढ़िया है, अच्छा है सभी लोग। सभी लोगों को वापस एक बार देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए, इतने ही लोग हैं अभी, आज इतने ही लोग आना है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन लोग डायरेक्ट अपने रिवीजन पे जाते हैं वापस। अरे हमें पढ़ने हैं यार, अबे हम टीवी ना देख रहे हैं। हाँ, कोई टीवी ना देखे पढ़ते वक्त, सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दें प्लीज। चलिए, अभी आप लोगों ने सुलभ्य के माध्यम से जो ग्रंथ की विषय वस्तु है वो आप लोगों ने अच्छे से समझ ली है। इस ग्रंथ में 3 मुख्य अधिकार हैं। पहला षट द्रव्य अधिकार, दूसरा सप्त तत्व अधिकार और तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार। ठीक है, टोटल मिला के इस ग्रंथ में 58 गाथाएं हैं। पहले एक अधिकार में 27 गाथाएं हैं, दूसरे अधिकार में 11 गाथाएं हैं और तीसरे अधिकार में 20 गाथाएं हैं। इस तरह मिला के टोटल इस ग्रंथ की 58 गाथाएं हैं। वो सभी आप लोगों को याद होंगी। यह विषय वस्तु इसलिए ख्याल में रहनी चाहिए क्योंकि जब भी आप कोई भी गाथा उठाएंगे तो आपको तुरंत ही उस गाथा का अधिकार याद आ जाएगा और उसकी विषय वस्तु ख्याल में आ जाएगी, भले ही आपको कोई भी नंबर बोला जाए। ठीक है, सुलभ्य मैं शेयर करूं क्या स्क्रीन? जैसा आप बोलो हाँ जैसा करना हो वैसा आप करो। बंद कर दो, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक। ये सब आप पढ़ चुके हैं। चलिए, इसके बाद अपनी सेकंड क्लास आती है जिसमें अपन ने सबसे पहले पहले नंबर की गाथा पढ़ी थी जो कि मंगलाचरण की गाथा थी। एक बार मंगलाचरण की गाथा को फिर से पाठ कर लेते हैं। गाथा वैसे अपन सभी को याद ही है, हाथ जोड़ लीजिए। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहीण जीण रे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। इस गाथा में नेमिचंद्र आचार्य कहते हैं कि जीव और अजीव द्रव्य का स्वरूप बताने वाले ऐसे जिनवर ऋषभ, ठीक है, जिनवर ऋषभ आप जिनेंद्र ले लीजिए, गणधर ले लीजिए, सभी ज्ञानी जीवों को ले लीजिए जिन्होंने इस तत्व इन द्रव्यों को निर्दिष्ट किया है, बताया है। और कैसे हैं वो कि देविंद विंद वंदम, मतलब जो देवेंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय है, ऐसे जिनेंद्र परमात्मा को, गणधर को, ज्ञानियों को मैं सर्वदा सिरसा, मतलब मैं समस्त प्रकार से सर्व ओर से उनको नमस्कार करता हूं। ठीक है, ये गाथा अपन ने पढ़ी थी। इस गाथा में मुख्य रूप से अपन ने एक चर्चा करी थी कि आचार्य देव कह रहे हैं कि सर्वदा सिरसा, मतलब मैं उनको हर समय नमस्कार करता हूं। तो एक प्रश्न उठा, आचार्य देव आप सर्वदा कैसे नमस्कार कर सकते हो? आप आहार करने भी जाते हो, आप विहार करने भी जाते हो, निहार करने भी जाते हो, तब कैसे नमस्कार कर रहे हो? तो आचार्य देव ने बताया था कि नमस्कार सिर्फ द्रव्य नमस्कार करना नहीं होता, और इसके अलावा एक भाव नमस्कार भी होता है, जिसका लक्षण आपने क्या पढ़ा था कि स्व शुद्धात्म, अपनी आत्मा का ध्यान करना, अपनी आत्मा की आराधना करना, वह भी एक टाइप का नमस्कार है। क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा ने जिस आत्मा की प्राप्ति करी है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति करी है, वही लक्ष्य आप भी ध्या रहे हैं। तो यह जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा को स्वीकार करना है और यह भी उनको नमस्कार करना है। तो इस प्रकार हमने 2 प्रकार के नमस्कार पढ़े थे, एक भाव नमस्कार, एक द्रव्य नमस्कार। भाव नमस्कार जब आहार विहार निहार चल रहा है मुनिराजों के, तब भी सतत विद्यमान है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि सर्वदा सिरसा। समझ में आ रहा है? आप लोग थोड़ा मुंडी मुंडी हिलाते रहना तो मुझे पता लगता रहेगा कि आप लोगों को विषय समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़िया। द्रव्य नमस्कार का स्वरूप आप लोगों को पता ही है। द्रव्य नमस्कार वचन और काय के द्वारा होता है। जो हम ये ढोक देते हैं भगवान को, जो ये आवर्त देते हैं,
ये सभी कुछ द्रव्य नमस्कार के अंदर गर्भित हो जाता है। ये पूर्ण रूप से शरीर और वचन की क्रिया है, भाव नमस्कार आत्मा की क्रिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो गाथा में एक महत्वपूर्ण पद आया, देविंद्र विंद वंदम, कि आप देवेंद्रों के समूह के द्वारा वंदनीय हैं। तो देवेंद्रों का समूह मतलब क्या, उसके लिए अपन ने एक गाथा याद करी थी, आप सभी लोगों को ये याद होगी। भवनालय 40, विंतर देवाण होंती 32, टप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। इसमें जो 100 इंद्र होते हैं उनकी पूरी काउंटिंग बताई गई है कि भवनवासी देवों के 40 इंद्र, व्यंतर देवों के 32 इंद्र, कल्पवासी देवों के 24 इंद्र, ज्योतिषी देवों के 2 इंद्र, सूर्य और चंद्रमा, मनुष्यों का 1 चक्रवर्ती और त्रियंचों का 1 सिंह। इसमें इस प्रकार मिला के टोटल 100 इंद्र हैं जिनके द्वारा जिनेंद्र देव वंदनीय होते हैं। ठीक है, एक अपने शॉर्ट टॉपिक ये पढ़ा था कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, तो उसके 4 रीजंस होते हैं। ये बहुत सारे ग्रंथों में ये बात आती है कि नास्तिकता का त्याग करने के लिए, शिष्टाचार का पालन करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति करने के लिए, और जो हमारे स्वाध्याय में कोई भी आदि विघ्न आदि आए तो उनको विनाश करने के लिए हम सभी लोग एक साथ मंगलाचरण करा करते हैं। ठीक है, इजी विषय है ये, तो स्टार्टिंग का बहुत इजी विषय था। इसके बाद पहली गाथा कंप्लीट करने के बाद हम दूसरी नंबर की गाथा में आए थे। दूसरी नंबर की गाथा जीव द्रव्य के 9 अधिकार जो आगे वाली गाथाओं में आने वाले हैं, उसकी एक सूचक गाथा है कि आचार्य देव ने पहले ही दूसरी गाथा में बता दिया कि मैं अब आने वाली 14 गाथा में, 14 गाथाओं में किस जीव द्रव्य को बताने वाला हूं, उसका क्या क्या स्वरूप है। तो आचार्य देव कहते हैं, जीवो ओगमाओ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोता संसारत्थो सिद्धो विश्व सोढ़ गई। इस प्रकार 9 अधिकारों के माध्यम से आचार्य देव 14 गाथाओं में जीव द्रव्य का स्वरूप बताने वाले हैं। पहला तो कहा वो जीता है, वह जीव, वह उपयोगमयी है, वह अमूर्तिक है, वह करता है, वह स्वदेव परिमाण में रहता है, वह भोक्ता है, वह संसारस्थ है, वह सिद्ध है, और विश्व सोढ़ गई मतलब उसका स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन हुआ करता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार ये अपनी सेकंड क्लास थी। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना चालू कर दिया था एक एक जीव अधिकार को। तो थर्ड क्लास में हमने सिर्फ एक गाथा को पढ़ा था, तृतीय नंबर की गाथा, जिसमें जीव अधिकार को बताया गया है। और इस गाथा में क्या बताया गया है, इस गाथा में ये बताया गया है कि तीनों कालों में जीव के 4 प्राण होते हैं। ठीक है, तिक काले चतु प्राणा, जो जीव होता है वह 4 प्राणों से जिया करता है, इंद्रिय से, बल से, आयु से और स्वाचोश्वास से। इन्हीं चारों को और भेद खोल दिए जाते हैं तो 10 प्राण बन जाते हैं। आचार्य देव और विशेषतया इस गाथा में ये कहते हैं, ये जो हमने आपको 10 प्राण गिनाए हैं, ये व्यवहार नए से जीव के प्राण हैं। निश्चय नए से तो जो जीव की चेतना है, जो कि जीव के स्वयं का स्वभाव है, उसी के माध्यम से जीव जिया करता है, उसी के कारण से जीव को जीव कहा जाता है। ठीक है, तो निश्चय नए से जीव चेतना से जिया करता है, और व्यवहार नए से कहोगे तो 4 प्राण कहिए अथवा 10 प्राण कहिए, उनसे यह जीव जिया करता है। इस गाथा में हमने जीव की सिद्धि किस प्रकार से होती है इस विषय को भी देखा था। आपको याद आ रहा होगा, हम सभी लोगों ने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची होती है जिसको अपने पुनर्जन्म का स्मरण आ जाता है। याद आ रहा है ना। गांधी जी ने भी फिर उसको, उस लड़की के बारे में बहुत कुछ पता करने की कोशिश करी थी। तो इन सभी के माध्यम से, पूर्व के संस्मरणों से, संस्कार से, संज्ञाओं से, इन सभी के माध्यम से जीव पहले भी था, अभी भी है और आगे भी जिएगा। इस प्रकार जीव की सिद्धि बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। जो लोक में कहा जाता है कि अन्य प्राण होते हैं, तो ये बहुत ही एक लौकिक कथन है, क्योंकि यदि अन्य ही सचमुच में प्राण होते, तो हमने पूजा की लाइन देखी थी, आप लोगों को याद होगा, कौन सी लाइन थी, कौन सी लाइन थी? नरकों में जीवन हाँ, भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर पेट मनुष्य क्यों मर जाता है, और नरकों में तो खाना मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन चलता रहता है। इसलिए अन्न को प्राण कहना यह बहुत ही एक लौकिक कथन है,
सच्चे मायने में अन्य प्राण नहीं है। ठीक है, अन्य के माध्यम से जीव नहीं जीता। ये थी आपकी तीसरी नंबर की गाथा, बहुत ही सरल गाथा है, इनमें ज्यादा एक्सप्लेनेशंस है भी नहीं। चौथी गाथा थी जिसमें हमने सबसे पहले जीव उपयोगमयी है, ठीक है, इसके बारे में हमने विचार करा था। हमने देखा था यदि जीव उपयोगमयी ना हो तो जीव जड़ हो जाएगा, क्योंकि जीव के पास ज्ञान और दर्शन है। ज्ञान एक दर्पण है, यदि दर्पण कुछ प्रतिभाषित ना करे, दर्पण में कुछ झलके ना, फिर दर्पण का काम ही क्या रह गया, वह दर्पण किस काम का रह गया। उसी प्रकार ज्ञान है, ज्ञान एक दर्पण की तरह काम करता है, ज्ञान में समस्त गेय झलकते हैं, इसलिए ज्ञान में कुछ ना कुछ झलकना जरूरी है। उपयोग की 3 गाथाएं हैं, गाथा नंबर 4, गाथा नंबर 5 और गाथा नंबर 6। गाथा नंबर 4 में आचार्य देव दर्शनोपयोग का वर्णन करेंगे, गाथा नंबर 5 में ज्ञानोपयोग को बताएंगे, और गाथा नंबर 6 में नए विभाग के द्वारा कि व्यवहार और निश्चय नए से कैसे जीव उपयोगमयी है, इसका वर्णन आता है। ठीक है, 4 और 5 नंबर की गाथा को अपन ने एक साथ पढ़ा था। इनमें मुख्य रूप से जो उपयोग के भेद हैं और ज्ञान के भेद हैं उनको बताया गया है। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए नेक्स्ट स्लाइड में एक चार्ट ही बना दिया था, 1 मिनट, मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही रिवाइज करते हैं अपन जब तक। दर्शनोपयोग के कौन कौन से 4 भेद होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ज्ञान के ज्ञानोपयोग के 8 भेद हुआ करते हैं, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि और मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल ज्ञान। ठीक है, यहाँ पर हमने आप लोगों को याद होगा, देखिए आप लोगों के लिए चार्ट भी बना दिया था मैंने, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद हमने पहले हम उनके भेदों पर जाए, उसके पहले अपन लोगों ने दर्शन क्या है और ज्ञान क्या है इसके लिए एक एग्जाम्पल देखा था। ये याद है, आई टेस्ट वाला चार्ट है ना। सबसे नीचे वाली लाइन हमें पता है कि विद्यमान है, वहां पर कुछ है, लेकिन वी कांट से कि क्या है। ठीक है, एक सत्तात्मक ज्ञान होता है, उस आखिरी लाइन का दूर से दिखाई नहीं देती, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ है। तो दर्शन का काम भी इतना ही है। दर्शन ज्ञान के पहले हुआ करता है छद्मस्त जीवों को, और कुछ है इस प्रकार का सत्तात्मक प्रतिभास करवाता है, जानपना करवाता है, उसको दर्शन कहा जाता है। और जब उसी में विशेष जानपना होता है कि वह अक्षर है, वह ई लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, उसका आकार ऐसा है, प्रकार ऐसा है, इस प्रकार के जो भी सविकल्पात्मक भेद बनते हैं वह सभी ज्ञान गुण का कार्य है, वह दर्शन गुण का कार्य नहीं है। दर्शन और ज्ञान को हमने विशेष रूप से 43 एंड 44 नंबर की गाथा में पढ़ा था, इसलिए जब 43 एंड 44 पढ़ेंगे तभी अपन इसको अच्छे से और भी अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये थोड़े तत्वार सूत्र के श्लोक थे, सूत्र थे जो आप लोगों को याद होंगे। इनमें जो ज्ञान के 5 भेद हैं वो बताए गए हैं। आगे के कौन कौन से 2 परोक्ष हैं और बाद के 3 कैसे हैं, प्रत्यक्ष हैं, ये बताया गया है। और ये पांचों को पांचों सम्यक ज्ञान है, इसलिए प्रमाण ज्ञान है, ये भी बताए गए हैं। ये तत्वार सूत्र जी के श्लोक सूत्र थे, मैंने बस आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए इन सबको डाल दिया था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल ज्ञान। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान। तो कुमति ज्ञान का तो चक्षु अचक्षु दर्शन हो जाता होगा, मति ज्ञान का चक्षु और अचक्षु दर्शन हो जाता है। इनकी डेफिनेशंस याद है क्या आप लोगों को? चक्षु दर्शन क्या है, अचक्षु दर्शन क्या है, याद है क्या? हाँ या ना में कुछ मुंडी हिला दीजिए, मेरे को पता लग जाए। हाँ याद है। याद है। याद है, याद है। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसमें फिर मैं फिर से डेफिनेशंस आप लोगों को, जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, जो भी बोल रहा है थैंक यू। चलिए, मैं फिर से अब आप लोगों को रिपीट नहीं करवा रहा हूँ डेफिनेशंस, मैं जो विशेष बिंदु अपन लोगों ने इसमें पढ़े थे उस पर चलता हूँ। मति ज्ञान के पहले चक्षु या फिर अचक्षु दर्शन हो जाता होगा, कुमति ज्ञान के भी पहले चक्षु या फिर अचक्षु दर्शन हो जाता होगा, अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, कुअवधि ज्ञान के पहले भी अवधि दर्शन हुआ करता है, केवल ज्ञान के साथ साथ केवल दर्शन हुआ करता है। तो एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है, भैया शुद्ध ज्ञान और मना परिज्ञान का दर्शन कहाँ गया?
ये 4 इंपॉर्टेंट सवाल अपन ने इसमें खड़े कर रहे थे ना, कि कुदर्शन उपयोग क्यों नहीं होता, शुद्ध दर्शन और मनापर्याय दर्शन क्यों नहीं होता, कुअवधि ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होगा, और मनापर्याय ज्ञान का कोई कुज्ञान क्यों नहीं होता। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखे थे कुदर्शनोपयोग तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दर्शनोपयोग में कोई सम्यक और मिथ्या का भेद ही नहीं होता, वो तो निर्विकल्पात्मक होता है, उसमें तो ऐसा विशेष बन ही नहीं सकता, इसलिए कुदर्शनोपयोग करके कोई भी भेद नहीं हुआ करते हैं। ओके, श्रुत ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान के दर्शन इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों ही ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक हुआ करते हैं, और जब मति ज्ञान के पहले चक्षु और अचक्षु दर्शन हो चुके हैं, इसलिए अलग से श्रुत ज्ञान का दर्शन और मनापर्याय ज्ञान का दर्शन नहीं हुआ करता है। ओके, चलिए, कुअवधि ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन हुआ करता है, तो अवधि दर्शन ही हुआ करता है, ऐसा धवला में और सिद्धि विनिश्चय जी में भी कहा गया है। और मनापर्याय ज्ञान किसको होता है, मनुष्य गति में। 4 कंडीशंस आप लोग याद रखिएगा हमेशा, मनुष्य गति में हुआ करता है हमेशा मनापर्याय ज्ञान। उत्कृष्ट चारित्रधारी मुनिराज को हुआ करता है, इसका मतलब 6वें से 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को, वर्धमान परिणाम वालों को, जिनके परिणामों की विशुद्धता निरंतर बढ़ रही है, ऐसे मुनिराजों को, और उनमें भी रिद्धि प्राप्त मुनिराजों को। ये चारों कंडीशंस जब सेटिस्फाई होंगी, उन्हीं मुनिराज को, उनमें से भी किसी किसी को, सारों को नहीं, किसी किसी को मनापर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ओके, और मनापर्याय ज्ञान का कोई कुभेद मतलब मिथ्या भेद इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यह हो ही रहा है मुनिराजों को मात्र, और मुनिराजों को भी उत्कृष्ट चारित्रधारियों को हो रहा है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों को हो रहा है, इसलिए इसका कोई भी मिथ्यात्व वाला भेद नहीं बनता है। ओके, इसके बाद 6वें नंबर की गाथा में नए विभाग के द्वारा इस उपयोगमयी जीव का लक्षण बताया गया था, जो अपन ने अगली क्लास में समझा था। हाँ जी, ये देखिए 6वीं गाथा में क्या कहा गया था कि ये जो अट्ट चतुराण दंसन, जो 8 और 4 प्रकार का ज्ञान और दर्शन कहा गया है, 4 प्रकार का दर्शन कहा गया है और 8 प्रकार का जो ज्ञान कहा गया है, ऐसे जो भेद बनाए गए हैं वह व्यवहार नए से जीव के कहे जाते हैं, वह व्यवहार नए से जीव का लक्षण है। निश्चय नए से यदि देखेंगे तो शुद्ध मात्र दर्शन और ज्ञान ही इस जीव का लक्षण है। इस प्रकार नए विभाग के द्वारा 6वीं गाथा बहुत ही सिंपल गाथा थी, वह अपन ने देखी थी। ठीक है, इस गाथा में एक सामण्यम शब्द डाला गया है, अट्ठ चतुराण दंसन सामण्यम। सामण्यम शब्द इसलिए डाला गया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भेद नहीं करा गया है, यहाँ पे सामान्य सभी संसारी जीवों की बात चल रही है, इसलिए सामण्यम शब्द यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय है, फिर भी इनको व्यवहार नय का विषय क्यों कहा, क्योंकि व्यवहार नय का विषय ही भेद करना होता है। और जब हम ऐसा कहते हैं कि केवल ज्ञान वाला जीव, केवल दर्शन वाला जीव, तो हम जीव में और उसके केवल ज्ञान गुण और केवल दर्शन गुण में एक भेद डाल रहे हैं, अभेद नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन वाले जीव को भी व्यवहार नय का विषय बताया, और शुद्ध दर्शन और ज्ञान उसको जीव द्रव्य का लक्षण बताया। ठीक है, इजी है, वेरी इजी, वेरी इजी। तो हमने जीव मतलब पहला जीव अधिकार पढ़ लिया जिसका नाम था जीव जीता है, जीवो। दूसरा था उपयोगमयी, उसकी 3 गाथाएं थी, 4 नंबर की, 5 नंबर की और 6 नंबर की, वो तीनों अपन लोगों ने अभी रिवाइज कर ली है। अब जो जीव का अधिकार आने वाला है उसका नाम है अमुत्ति, मतलब जीव अमूर्तिक हुआ करता है। ऐसा कौन सा नय कहता है, ऐसा निश्चय नय कहता है। निश्चय नय से जीव द्रव्य में ना तो 5 वर्ण है, ना 5 रस है, ना 2 गंध है और ना ही 8 स्पर्श है, उनसे यह जीव रहित है, ऐसा निश्चय नय का कथन है। इसलिए जीव अमूर्तिक है क्योंकि 5 वर्ण, रस, गंध और स्पर्श यह मूर्तिक पुद्गल के लक्षण है, यह जीव द्रव्य के लक्षण नहीं है। उनसे भिन्न बताया तो यह निश्चय नय का कथन हुआ। और व्यवहार नय से जब जीव शरीर वाला कहा जाता है तो उसको कथनचित व्यवहार नय से मूर्तिक भी कहा जाता है और उसको कर्म बंधन के सहित वाला भी कहा जाता है।
सरल है, अमूर्तिक वाला अधिकार। ये पुद्गल द्रव्य की 20 पर्याय हैं। खोल के आप लोगों ने बालबोध और तत्व ज्ञान, वीतरा विज्ञान आदि में भी पढ़ा होगा। इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर पुद्गल की 20 पर्यायों में वर्ण में 5 लिखे हैं, पीला, हरा, काला, लाल और सफेद। यहाँ पे बताइए कौन सा गलत है, कौन बताएगा क्या गलत है इसमें, पीला, हरा, लाल, काला और सफेद में? कोई नहीं बता पाएगा क्या? सरल है ये तो बहुत। हरे की जगह नीला आएगा हरा क्या? हरा नीला नीला है। बहुत बढ़िया, नीला बहुत आएगा बढ़िया, हरे की जगह। बहुत बढ़िया। हरे की जगह नीला आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हरे की जगह नीला कर लीजिएगा, ये करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद 3 जीव अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं, जीव, उपयोगमयी, अमूर्तिक। उसके बाद आता है जीव को कर्ता कहा, ठीक है। 8वीं गाथा में जीव को कर्ता कहा। तो आचार्य देव इसमें क्या कहते हैं, इसमें 3 नय का विवेचन आता है। 3 नय के द्वारा जीव का कर्ता वाला अधिकार आचार्य देव ने एक्सप्लेन किया है। बहुत सरल है, देखिए मैंने अब गाथा नहीं पढ़ी है, लेकिन गाथा का सार मैंने एक स्लाइड में डाल दिया था आप लोगों के लिए। इस गाथा में आचार्य देव ने कहा कि जीव को व्यवहार नय से, जो पुद्गल कर्मादि है, द्रव्य कर्म जो जीव को बंधा हुआ है, उसका कर्ता कहा जाता है। ये क्या, कौन सा नय कहता है? व्यवहार नय कहता है, ठीक है। अशुद्ध निश्चय नय से जो जीव को भाव कर्म, जो जीव मोह राग द्वेष करता है, विकारी चेतन भाव, उनका कर्ता कौन से नय से कहा जाता है? अशुद्ध निश्चय नय से जीव को कहा जाता है। और शुद्ध निश्चय नय से जो जीव के शुद्ध परिणाम होते हैं, जो निर्जरा वाले परिणाम होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाले जो परिणाम होते हैं, वो अविकारी चेतन भावों का कर्ता जीव को शुद्ध निश्चय नय से कहा जाता है। ओके, क्लियर है? बहुत इजी विषय था ये भी। नयों का थोड़ा सा विवेचन हर गाथा में आचार्य देव करते जाते हैं। एक ही गाथा थी कर्ता वाले अधिकार की। इसके बाद 5वां नंबर का जीव का अधिकार है भोक्ता, मतलब जीव कर्मों के फलों को भोगता है। ऐसा कौन सा नय कहेगा? तो आचार्य देव ने कहा कि आत्मा या फिर जीव सुख दुख रूप ऐसे पुद्गल कर्म के फलों को भोगता है, ऐसा व्यवहार नय का कथन है। व्यवहार नय से जीव को भोक्ता कहा जाता है। और निश्चय नय से किसको भोगता है, ऐसा जब प्रश्न उठा तो आचार्य देव ने गाथा में उत्तर दिया, निश्चय नय दो चेदन भावम खु आदस्य, मतलब निश्चय नय से आत्मा अपने चैतन्य भाव को मात्र भोगता है, पर द्रव्यों के भाव को, कर्मों के भाव को वह नहीं भोगा करता। ओके, इजी है? बताइए, थम्स अप दिखाए, थम्स अप दिखा दीजिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी। इजी है, ओके ओके ओके, ठीक है। एक और बार बता देता हूँ, भोक्ताधिकार में क्या बताया कि व्यवहार नय से जीव पुद्गल कर्म के फलों को भोगता है, मतलब सुख दुख आदि जो पुद्गल के उदय, कर्मों के उदय के कारण आते हैं, उनको भोगा करता है, ऐसा व्यवहार नय से कहा। निश्चय नय से यदि देखें तो आत्मा मात्र अपने चैतन्य भावों को ही भोगा करता है, वह परद्रव्य को और परद्रव्य के भावों को नहीं भोगा करता। ओके, यह था 5वां नंबर का जीव का अधिकार, भोक्ताधिकार। इसके बाद हमने एक छोटी सी बात और देखी थी, बौद्ध मत अवलंबी ऐसा मानते हैं कि कर्ता कर्म फल को नहीं भोगता, मतलब कर्ता अलग व्यक्ति होता है और जो उसको कर्मों के फलों को जो भोगता है वह अलग अलग व्यक्ति होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बौद्ध मत क्षणिकवादी होते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि मैं जो अभी यह बोल रहा हूं वह अलग व्यक्ति है, क्लास हो जाने के बाद या फिर अभी अगले ही पल जो आपको दूसरा अनितेश जो दिख रहा है वह दूसरा अनितेश है, वो पहले वाला अनितेश नहीं है। ऐसा बौद्ध मत वाले मानते हैं। तो वो ऐसा मानते हैं कि किया तो किसी और ने और कर्म के फल को भोगेगा कोई और। लेकिन जैन धर्म बोलता है ऐसा नहीं है, जो करता होता है वही भोगता होता है। ठीक है, जो कर्म आपने करे हैं वो आपको ही भोगने पड़ेंगे, अन्य कोई नहीं भोगेगा, भले ही व्यवहार ने से ऐसा कथन करा जाता है। ओके,
सरल थी ये गाथा। ये आपका 5वां नंबर का जीव अधिकार था, जिसका नाम था भोक्ता। चलिए इसके बाद थोड़ा सा बड़ा विषय आ रहा है आपका। हाँ, जीवो हमने पढ़ लिया, उपयोगमयी हमने पढ़ लिया, अमूर्तिक पढ़ लिया, कर्ता पढ़ लिया, अब आ रहा है, और भोक्ता भी पढ़ लिया। अब आ रहा है स्वदेह में परिमाण रहने वाला जीव। ठीक है, इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था कि व्यवहारने से जीव जो होता है वो संकोच विस्तार शक्ति के कारण छोटे और बड़े शरीर को धारण करता है। जब छोटे से शरीर में जाता है तो छोटा सा हो जाता है, जब बड़े बड़े शरीरों में जाता है तो फैलकर उसके आत्म प्रदेश उस बड़े शरीर में फैल जाते हैं। ऐसा किस शक्ति के कारण होता है? ऐसे आत्म प्रदेशों की संकोच और विस्तार नामक शक्ति के कारण हुआ करता है। ठीक है, आचार्य देव ने एक एक्सेप्शन भी इसमें डाल दिया। उन्होंने बोला सुनो, अभी जब ये संकोच विस्तार वाली बात चल रही है ना, तब समुद्घात को मत लेना। समुद्घात एक स्पेशल केस हो जाता है जिसको अपन ने अलग से समझा था, है ना। आचार्य देव एक और बात कहते हैं, ये जो संकोच विस्तार जो तुम छोटे और बड़े शरीरों को धारण करते हो, ऐसा धारणपना, ऐसा परिमाण वालापना, यह सब कुछ व्यवहार नय का कथन है। निश्चय नय से तो जीव के असंख्यात ही प्रदेश हुआ करते हैं। जितने लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, उतने ही जीव के भी असंख्यात प्रदेश हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसके उत्तर देंगे, तो बहुत सरल है। यहाँ पर जो गाथा में शब्द आया है अणु गुरु देह पमाणु, आया है ना, अणु गुरु देह पमाणु। तो यहाँ पर क्या अणु मतलब परमाणु हुआ करता है क्या? अणु मतलब परमाणु जितना शरीर को धारण कर ले जीव? नहीं, सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा शरीर होता है सरोज आंटी? सूक्ष्म निगोदिया, लब्ध पर्याप्तक। एक मिनट, हाँ, हैंड रेस करके उत्तर दीजिएगा। आप लोग साथ में बोलेंगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा। हाँ, सरोज आंटी क्या बोल रहे हैं? सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की अवगाहना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक जीव जो होता है ना, उसकी सबसे छोटी अवगाहना होती है शरीर की। उतना भी जीव हो जाया करता है, लेकिन उसका शरीर भी अनंतानंत पुद्गलों का पिंड है, वह भी एक स्कंद है। इसलिए यहाँ पर अणु मतलब परमाणु नहीं लेना है। ओके, चलिए गुरु मतलब यहाँ पर क्या लेंगे? गुरु मतलब हैंड रेस करिए, जल्दी 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 जल्दी, टाइम कम है अपने पास। सबसे बड़ा। कुसुम जी उत्तर दीजिए, कुसुम जी। स्वयंभू रमन जी द्वीप का तंदुल मच्छ, तंदुल मच्छ नहीं, मगरमच्छ, मगरमच्छ, महामत्स्य, महामत्स्य, महामत्स्य। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी में रहता है। हाँ हाँ हाँ, जो स्वयंभू रमण शरीर, स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामत्स्य रहा करता है, उसकी सबसे बड़ी अवगाहना हुआ करती है। तो यहाँ पर गुरु मतलब जो सबसे बड़ी अवगाहना है, उस रूप भी उसके शरीर में भी जीव के जो प्रदेश है वो फैल जाया करते हैं। तो इस प्रकार अणु मतलब यहाँ पे परमाणु नहीं, सबसे छोटा शरीर, और गुरु मतलब यहाँ पे जो गुरु जो हमें उपदेश देते हैं वो वाले गुरु नहीं, सबसे बड़ा शरीर लेना है। ठीक है, संकोच विस्तार शक्ति आप लोगों को पता ही है। आपको याद आ रहा होगा, संकोच विस्तार समझने के लिए अपन लोगों ने टॉर्च वाला एक एक्सपेरिमेंट करा था। पहले टॉर्च को एक छोटे से डब्बे में करा था, फिर लाइट बंद करके टॉर्च को अपन ने पूरे एक कमरे में प्रकाशित किया था। तो जैसे वो टॉर्च की रोशनी फैल जाया करती है, वैसे ही जीव के आत्म प्रदेश भी शरीर में फैल जाया करते हैं। इसके बाद हमने समुद्घात का स्वरूप समझा था। समुद्घात का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का उस शरीर से बाहर निकलना और कुछ समय बाद वापस आत्मा में ही वापस मिल जाना, मूल शरीर में वापस आ जाना, उसको समुद्घात कहा जाता है। ठीक है, समुद्घात के 7 भेद हुआ करते हैं: वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली। वेदना समुद्घात मतलब क्या होता है? यदि किसी जीव को बहुत तीव्र वेदना हो रही होती है तो उसके आत्मा प्रदेश बाहर निकलते हैं, औषधि आदि को आकर, औषधि वगैरह को वो जाकर छू भी सकते हैं। ठीक है, कितने दूर तक निकल सकते हैं? तो जितनी उसकी शरीर की अवगाहना होती है उससे 3 गुना
दूर तक वह आत्म प्रदेश फैल सकते हैं। कषाय समुद्घात मतलब जीव को बहुत तेज कषाय हो रही होती है तो वह उसके आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते हैं, और जब आत्म प्रदेश वापस उसके आत्मा में मिलते हैं आकर, तो वह कषाय शांत भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ऐसा कोई नियम नहीं है कि हो ही जाएगी। विक्रिया, विक्रिया समुद्घात देवों को हुआ करता है, नारकियों को हुआ करता है, चक्रवर्तियों को भी हुआ करता है, और विक्रिया रिद्धिधारी यदि कोई मुनि हो तो उनको भी हुआ करता है। तो वो विक्रिया के माध्यम से जो अपना ऊंचा और बड़ा शरीर बनाया करते हैं, वैसा विक्रिया रिद्धि का ही कार्य होता है, विक्रिया समुद्घात का ही कार्य होता है। मारणांतिक समुद्घात, मरण के पहले होने वाले समुद्घात को मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। इसमें जब जीव को बहुत विकल्प होता है कि मैं कहाँ उत्पन्न होऊंगा मर के, तो उसके आत्म प्रदेश निकल कर उस जगह को स्पर्श कर आ जाते हैं जहां पर अगले ही पल उसका जन्म होने वाला है। तेजस, तेजस समुद्घात के दो भेद हुआ करते हैं, एक शुभ तेजस, एक अशुभ तेजस। शुभ तेजस में क्या होता है? शुभ तेजस में दाहिने कंधे से एक पुतला निकला करता है, और जब मुनिराजों को तीर्थ वंदना करने का, समो शरण में जाने का, किसी संग का समाधान करने का विकल्प होता है, तो वह पुतला निकलकर वह सारे कार्यों को कर देता है और वापस आके मिल जाता है। अशुभ तेजस वह बाईने कंधे से निकलता है और दुर्भिक्ष वगैरह कर देता है, आग लगा देता है, द्वारिका नगरी जला देता है और वापस आकर उन मुनिराज को भी भस्म कर देता है। यह सब कुछ तेजस समुद्घात है। छठवा है आहारक समुद्घात। यह मुनिराजों को ही हुआ करता है। मुनिराजों के मस्तक में से एक पुरुषाकार एक हाथ लंबा पुतला निकला करता है और वह वापस आकर शंका समाधान आदि के कार्यों को कर वापस उनके मस्तक में समा जाता है। और केवली समुद्घात आप लोगों को पता ही है, केवली भगवान के आत्म प्रदेश संपूर्ण लोक में जो फैल जाया करते हैं उसको केवली समुद्घात कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो अपना जीव द्रव्य का अधिकार था, इसका नाम था स्वदेह परिमाण। ठीक है, स्वदेह परिमाण मतलब इसमें क्या क्या बताया? एक तो ये बताया कि व्यवहार नय से जीव की संकोच और विस्तार शक्ति के कारण वह छोटे और बड़े शरीर को धारण करता है, उनमें फैल जाया करता है। निश्चय नय से ये देह वगैरह में फैलना जीव के नहीं होता, वह तो जैसा असंख्यात प्रदेशी पहले था वैसा ही असंख्यात प्रदेशी बाद में भी रहेगा, ऐसा निश्चय नय का कथन था। इसमें मुख्य रूप से स्पेशल हमने एक समुद्घात का विषय भी थोड़ा सा पढ़ा था। इसके बाद 11, 12 और 13 नंबर की गाथा में संसारस्थ ऐसे जीव द्रव्य के अधिकार का वर्णन आया था कि जीव जो है वह संसारस्थ है, मतलब वह संसारी है, संसार में रहा करता है। इसकी 3 गाथाएं आई, 11, 12 और 13। 11 नंबर की गाथा में स्थावर जीव क्या क्या होते हैं और त्रस जीव कौन कौन से होते हैं उनका वर्णन आया। 12 नंबर की गाथा में जो जीव समास है, जीव समास मतलब जीव द्रव्य के कुछ भेदों को बताया गया। और 13 नंबर की गाथा में फिर से जैसे आचार्य देव की शैली है कि वो नयों के माध्यम से भी हर अधिकार को बताया करते हैं, तो उन्होंने 13 नंबर की गाथा में फिर नयों के माध्यम से भी इस अधिकार को बताया। तो सबसे पहले 11 नंबर की गाथा में बताया कि स्थावर जीव कौन कौन से होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, यह एक इंद्रिय स्थावर जीव कहलाते हैं। और बाकी जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव हैं वह सभी त्रस जीव कहलाया करते हैं। बहुत सरल था। 12वां नंबर की गाथा में हमने थोड़े जीव समास देखे थे, मतलब जीव के भेदों को कैसे खोला। तो यहाँ पर अपन आचार्य देव ने 14 प्रकार से जीव के भेद करे, 14 भेद करे थे। तो सबसे पहले त्रस और स्थावर का भेद तो आपको पता ही है। स्थावर में भी सूक्ष्म स्थावर और बादर स्थावर, इस प्रकार का भेद हो जाया करता है। सूक्ष्म मतलब वह जीव हुआ करते हैं जो किसी के भी आड़े नहीं आते, जो दीवाल के भी आर पार निकल जाएंगे, किसी भी चीज के आर पार निकल जाया करते हैं, लेकिन बादर जीव ऐसे आर पार नहीं हो सकते। ठीक है, सूक्ष्म और बादर इन दोनों के ही पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 2 भेद करे। सारे ही भेदों के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद आचार्य देव ने करे। इसमें त्रस जीवों के फिर सकल और विकल, सकल में संघी और असंघी आ जाते हैं और विकल में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव आ जाते हैं। इन सभी के पर्याप्त और अपर्याप्त भेदों को जब खुला करते हैं तो टोटल मिला के इस तरह जीव समास के 14 भेद बन जाया करते हैं। ठीक है,
ये इजी था। ये पर्याप्ति, कौन से जीव की कितनी कितनी पर्याप्ति होती है, इसका एक छोटा सा चार्ट था। इस पे अपन ने ज्यादा चर्चा नहीं करी थी, इसलिए मैं रिवीजन में भी अभी इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। ठीक है, इसके बाद आप लोग स्लाइड्स ये सारी आप लोगों को भेजी गई हैं। यदि अभी भी किसी को स्लाइड्स वगैरह पूरी नहीं मिली हो तो हमने एक जगह पर गूगल ड्राइव पर सारी की सारी जो पीपीटीज हैं और जो पीडीएफ्स हैं वो सब कुछ हम लोगों ने अपलोड कर दी है। तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपके ग्रुप पे वो लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आप सभी पीपीटीज को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद 13 नंबर की गाथा, जो कि संसारस्थ अधिकार की ही तीसरी गाथा है। 13 नंबर की गाथा में आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं कि जो ये हम अशुद्ध नय से मार्गणास्थान, गुणस्थान आदि जो जीव के ऐसे 14 प्रकार के जीव हम बताया करते हैं, लेकिन यह सब हम अशुद्ध नय से कह रहे हैं। ठीक है, अशुद्ध नय कहिए, व्यवहार नय भी आप इसको कह सकते हैं। मार्गणास्थान, गुणस्थान, 14 प्रकार के जीव समास, ऐसे सारे भेद जीव द्रव्य के हमने अशुद्ध नय से बनाए हैं। तो शुद्ध नय से जीव को कैसा कहा जाएगा? शुद्ध नय से जीव को शुद्ध ही कहा जाएगा, ऐसा आचार्य देव ने कहा। देखिए गाथा की सेकंड लाइन, संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, सारे संसारी जीव शुद्ध नय से शुद्ध ही है, ना उनमें मार्गण स्थान है, ना उनमें गुण स्थान है, ना ही उनमें ये 14 प्रकार के पर्याप्ति, अपर्याप्ति, त्रस, स्थावर आदि कोई भी भेद है। ठीक है, वह सब कुछ अशुद्ध नय का कथन है, शुद्ध नय से जीव शुद्ध ही है। ओके, ये 14 मार्गण स्थान के नाम थे। इसके बाद 14 नंबर की गाथा थी, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। इसमें आपके दो अधिकार आए थे, एक तो कि जीव सिद्ध है, यह वाला जीव अधिकार भी आया था, और विश्वसोड्डगई मतलब ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, ये वाला अधिकार भी आया था। इसमें हमने देखा था कि सबसे पहले तो आचार्य देव ने बताया कि निक्कम्मा की अष्टकर्मों से रहित है, अष्टगुणा, अष्टगुण जिनको प्रकट हो गए हैं। किंचुणा चरम देह दो मतलब किंचित न्यून पुरुषाकार है, जो उनका चरम शरीर था उससे किंचित न्यून पुरुषाकार हुआ करते हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा है। लोयठिदा मतलब लोक के अग्रभाग पर स्थित हुआ करते हैं। ऋचा उपाद वयहिम संयुक्ता, और ऐसा नहीं कि उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो गई है सिद्ध परमात्मा को, इसलिए उनमें उत्पाद व्यय होना बंद हो गया होगा, उनमें परिणाम होना बंद हो गया होगा, ऐसा नहीं। वो भी उत्पाद और व्यय संयुक्त हुआ करते हैं, उनमें भी पर्याय होती हैं, वो भी परिणामी हुआ करते हैं, वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले हुआ करते हैं। इस प्रकार हमने 14 गाथाओं में जो जीव द्रव्य के 9 अधिकारों का वर्णन प्रथम 14 गाथाओं में आचार्य देव ने किया। हम सभी लोगों ने 14 गाथाओं के माध्यम से उन सभी को पढ़ा था। आप सभी लोगों को यह विषय याद होगा ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि इसमें 14 गाथा में स्टार्टिंग में सिर्फ जीव द्रव्य का वर्णन आया था और कुछ भी ज्यादा कठिन विषय नहीं आया था। कोई कुछ कठिनाई थी इसमें? एक प्रश्न है हमारा। हाँ, पूछिए पूछिए। सिद्ध भगवान को उत्पाद व्यय धो से सहित बताया है, तो वो कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्यों बात आई, उत्पाद व्यय संयुक्त है सिद्ध परमात्मा, ऐसा इसलिए आया, आचार्य देव को स्पेशली इसलिए डालना पड़ा क्योंकि कई मत वाले ऐसे मानते हैं कि जब जीव को मोक्ष हो जाता है ना, तो वह अपरिणामी हो जाता है, फिर उसको कुछ करना धरना नहीं रह गया है ना। हम भी तो यही मानते हैं ना कि वो तो कृत्य दशा उनको प्राप्त हो गई है सिद्ध परमात्मा को, मतलब अब कुछ भी करना धरना नहीं रह गया। तो करना धरना नहीं रह गया, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जीव अपरिणामी हो जाता है मोक्ष जाके, उसको कोई पर्याय ही उत्पन्न नहीं होती, ऐसा नहीं है। सिद्ध परमात्मा भी पर्याय वाले हैं, उनको भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि की पर्याय, अनंत गुणों का परिणमन निरंतर चल रहा है, शुद्ध रूप परिणमन चल रहा है। इस प्रकार से वह भी उत्पाद व्यय संयुक्त है, ऐसा स्पेशली आचार्य देव को इस नंबर की 40 नंबर की गाथा में डालना पड़ा। ठीक है, इन 14 गाथाओं में आप लोगों को याद होगा सबसे पहले जीव द्रव्य का वर्णन आचार्य देव ने किया है। आगे अब अजीत द्रव्यों का वर्णन आने वाला है।
जो आप लोगों को मुख्य रूप से सुलभ भैया ने ही पढ़ाया था, इसलिए सुलभ भैया ही आप लोगों का पूरा रिविजन करवा रहे हैं इसका आगे का। सुलभ भैया, अनंत गुण की अपेक्षा से उनकी पर्याय माननी चाहिए, ऐसा ना? हाँ हाँ हाँ, जो भी उनके शुद्ध जितने भी अनंत गुण है ना, उनका शुद्ध रूप परिणामन तो चल ही रहा है, जी इसलिए इसलिए उनको भी पर्याय है। परिणामन चल रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि उत्पाद उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों चल रहे हैं। जी जी। ये हाँ। शुद्ध पर्याय निरंतर बदलती रहती है और शुद्ध शुद्ध। बिल्कुल 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 सही। इन्हीं को भैया षडगुणी हानि वृद्धि कहते। हाँ, षडगुणी हानि वृद्धि पूर्वक ही प्रत्येक पर्याय उत्पन्न होती है। चलिए आगे, जो अजीव अधिकार है और इसके बाद जो पंचास्तिका है, जहाँ पे अस्तिकाय अधिकार 5 अस्तिकायों का वर्णन है, उसकी थोड़ी चर्चा हम करते हैं। ये काफी जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये सारा विषय बहुत सिंपल है और आप सभी को बहुत अच्छे से ख्याल है। समय की आप चिंता मत करना, ये बहुत जल्दी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो अंतराधिकार था, सदैव अधिकार वाले चैप्टर में दूसरा अधिकार था अजीव अंतराधिकार, जिसमें पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इन 5 द्रव्यों की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले पुद्गल द्रव्य की चर्चा भी की। उसके पहले सबसे पहली गाथा में तो जो 5 अजीब द्रव्य हैं उनके नाम बता दिए कि कौन कौन से हैं। हमने अजीब द्रव्य की चर्चा की, तो बाकी अजीब द्रव्य हैं तो वो कौन कौन से हैं कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 5 अजीब द्रव्य हैं। और इनमें एक क्लासिफिकेशन भी बता दिया कि इनमें जो पुद्गल है ना, वो तो मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है? क्योंकि वो रूप आदि गुणों से सहित है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुणों से सहित होने के कारण से वो मूर्तिक है। शेष अर्थात धर्म अधर्म आकाश और काल, ये कैसे हैं? अमूर्तिक। तो यहाँ पे उन 6 द्रव्यों की पूरी बात होगी। 6 में से 5 अजीब द्रव्य हो गए, एक जीव द्रव्य था और उसमें भी 2 क्लासिफिकेशन कर दिए कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो तो मूर्तिक पुद्गल द्रव्य और बाकी सभी अमूर्तिक। तो ये चर्चा हमने की थी। इसके बाद देखो एक चार्ट हमने देखा था, चार्ट में बड़े अच्छे से ख्याल आ जाता है कि भैया कोई द्रव्य है, हाँ भैया, तो यदि उसमें जानने देखने की शक्ति है, हाँ भैया है, तो फिर वो कौन सा द्रव्य हो गया? जीव। यदि जानने देखने की शक्ति नहीं है तो वो कौन से होंगे? वो अजीब द्रव्य होंगे। ठीक है भैया, अजीब है तो अजीब है। फिर हमने क्वेश्चन पूछा कि भैया उसमें मूर्तिक है क्या, वो मूर्तपना है क्या, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है क्या? तो यदि उसका उत्तर हाँ है तो वो हो गया पुद्गल द्रव्य, और यदि नहीं उत्तर है तो वो सारे अमूर्तिक द्रव्य जो धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य। ठीक है भैया। इसके बाद थोड़ी टीका में से भी हमने पुद्गल और जीव द्रव्य की चर्चा की थी। बहुत कंपैरेटिव स्टडी किया था। जिस तरह से पुद्गल जीव द्रव्य का वर्णन हम पढ़ रहे थे, वैसे ही उसी फॉर्म में थोड़ा सा पुद्गल द्रव्य का भी वर्णन किया था। ये अभी हम स्किप करते हैं, आप लोग इसको हमारी स्लाइड से जरूर देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद पुद्गल द्रव्य की पर्यायों की चर्चा आई थी। बट अभी अभी थोड़ी देर पहले जब जीव का अमूर्तिक अधिकार चल रहा था, तो वहां पर भी हमने पुद्गल द्रव्य की 20 पर्याय देखी थी। आपको जहाँ पे बताया था ना, वहां पे करेक्शन भी कराया था एक, वहां पे हरे कलर को हटा के नीला कलर आपने लिया था, तो वो भी पुद्गल द्रव्य की 20 पर्याय थी। यहाँ पर भी पुद्गल द्रव्य की पर्यायों की बात हुई है, ये थोड़ी अलग पर्याय। ठीक है, तो ये कौन कौन सी पर्याय थी कि वह पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय बताई थी। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, संस्थान मतलब आकार, ठीक है, भेद मतलब जो खंड खंड हो जाना, तम अर्थात अंधकार, छाया और आतप और उद्योग। तो इस तरह से पुद्गल द्रव्य की 10 पर्यायों की चर्चा हमने यहाँ पे की थी। ठीक है, तो इस तरह से पुद्गल द्रव्य की चर्चा हमारी चल रही थी, जिसमें हमने पुद्गल द्रव्य की पर्यायों की भी चर्चा की। 10 प्रकार की पर्याय हमने देखी थी। ठीक है, इसके बाद ये इसमें भी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, थोड़ा बस शब्द वाला हम थोड़ा सा भी देखेंगे। हाँ, पर्याय के बारे में हमने देखा था कि पर्याय पर्याय का मतलब तो पता है, द्रव्य की जो अवस्था होती है, गुणों की जो अवस्था होती है, उसको पर्याय कहते हैं। ये पर्याय 2 तरह की होती है, एक तो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। ये कैसे होते हैं भाई? अर्थ पर्याय कौन से होते हैं कि भैया हमने सामान्य गुण देखे हैं। सामान्य गुणों में एक गुण होता है प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण जिससे वस्तु का आकार प्रकार हमको पता चलता है। ठीक है, तो जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन होता है वो होती है व्यंजन पर्याय। और उसके अलावा अन्य जितने भी गुण होते हैं, उन सभी गुणों का परिणमन कहलाती है अर्थ पर्याय। इसको एक और परिभाषा दी जाती है
कि जो स्थूल पर्याय होती हैं, स्थूल पर्याय, वो स्थूल पर्याय कहलाती हैं व्यंजन पर्याय, और जो सूक्ष्म पर्याय होते हैं, एक समयवर्ती पर्याय होती है, वो कहलाती है अर्थ पर्याय। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन हमने तब देखा था। फिर इनके भी भेद हो जाते हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, इसी प्रकार स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, और इनके भी उदाहरण आदि हमने देखे थे। स्वभाव व्यंजन पर्याय में जीव की अपेक्षा से देखें तो सिद्ध पर्याय, और विभाव व्यंजन पर्याय में देखें तो नर नायकादि पर्याय। उद्गल की अपेक्षा से देखेंगे तो वो जो परमाणु का आकार हो जाएगा वो स्वभाव व्यंजन पर्याय हो जाएगी, और जो स्कंद का आकार वगैरह होता है वो सभी विभाव व्यंजन पर्याय हो जाएगी। इसी प्रकार से अर्थ पर्याय में जो केवल ज्ञान रूप पर्याय है, अर्थात ज्ञान गुण की पर्याय ले रहे हैं, क्योंकि वो प्रदेशज गुण के अलावा बाकी किसी भी गुण को ले लीजिए, ज्ञान दर्शन आदि कोई भी लीजिए, तो उसका जो स्वभाव रूप परिणमन होगा वो स्वभाव अर्थ पर्याय, और उनका जो विभाव रूप परिणमन, जैसे ज्ञान की पर्याय में लेंगे तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, या फिर कुमति, कुशित, अवधि ज्ञान, ये सभी विभाव में चले जाएंगे, ये अल्प ज्ञान में चले जाएंगे, और केवल ज्ञान वो स्वभाव में चला जाएगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से विकसित जीव का स्वभाव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही राग द्वेष भी विभाव अर्थ पर्याय में चले जाएंगे। फिर ये 10 जो प्रकार की पर्याय थी, इसमें हमने शब्द का थोड़ा सा डिटेल भी देखा था कि शब्द भी 2 तरह के होते हैं। टीका में पूरा डिटेल था तो हमने वहां से देखा था, शब्द भी 2 तरह के होते हैं, भाषात्मक, अभाषात्मक। भाषात्मक 2 प्रकार के हो जाते हैं कि भैया भाषात्मक शब्द भी कुछ तो अक्षरात्मक होते हैं और कुछ अनक्षरात्मक भी होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अक्षरात्मक और अनक्षर, इसी प्रकार अभाषात्मक शब्द भी 2 तरह के होते हैं, कोई भाषा नहीं है लेकिन फिर भी वो 2 तरह के, एक तो प्रायोगिक और एक वैश्विक। अब इसका अंतर कैसे पड़ेगा कि भैया जहाँ पे किसी कारण से 2 शब्दों का मतलब वो भाषा की उत्पत्ति हो, शब्दों की उत्पत्ति हो, तो जैसे प्रायोगिक, तो जैसे 2 पदार्थ मिले, हमने दोनों हाथों को ऐसे किया और आवाज आई, ताली की आवाज आई, तो ये किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ प्रयत्न किया गया फिर होती है, प्रयोग किया गया फिर वो भाषा उत्पन्न होती है, तो वो तो हो गई प्रायोगिक अभाषात्मक शब्द। लेकिन जैसे बादल गरजते हैं, ठीक है, तो बादल गरजे तो किसने किया भाई, किसी के प्रयत्न से हुआ क्या ये आवाज? नहीं, ये तो अपने आप ही प्राकृतिक जो हो जाती है उसको कहा वैश्विक, जो किसी और की सहायता जिसमें जरूरत नहीं पड़ती। तो ये थोड़ा शब्दों का डिवीजन हमने देखा था। इसी प्रकार बहुत सारी थे, हमारे तो 10 पर्याय थे, हमने उसमें से शब्द का थोड़ा सा डिटेल देखा था। ठीक है, ये तो हम देख ही चुके हैं। उद्गल द्रव्य की चर्चा इतनी की थी, थोड़ी टीका में और विस्तारित थी, लेकिन हम अभी इतना ही रखते हैं। इसके बाद धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य की चर्चा प्रारंभ होती है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य की चर्चा कंपैरेटिवली आप देखिएगा, क्योंकि एक की जिस प्रकार से चर्चा दूसरे की भी उसी प्रकार से। देखिए, धर्म द्रव्य का लक्षण बताया था कि गति में परिणमित उद्गल और जीवों को चलने में जो सहायक होता है वो धर्म द्रव्य। किनको? कि जीव को और उद्गल को। उनमें उनको भी कब? कि जब वो गमन कर रहे हैं, तो गमन करने में उनको जो निमित्त कहलाता है, सहायक कहलाता है, वो धर्म द्रव्य। ठीक है भैया, उदाहरण क्या दिया था कि भैया जैसे मछली होती है ना, तो मछली को गमन करने के लिए जिस प्रकार से जल सहायक होता है, पानी सहायक होता है, उसी प्रकार से धर्म द्रव्य जीव और उद्गलों के गमन करने में सहायक होता है। अब इसमें एक बात थी कि यदि गमन नहीं कर रहा है तो सहायक नहीं होगा, गमन कर रहा है तो ही सहायक होगा। इसके लिए हमने एक शब्द देखा था कि निमित्त भी बहुत तरह के होते हैं। तो ये जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये जो निमित्त है, ये उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा था। इसमें थोड़े पॉइंट हमने देखे थे कि धर्म और अधर्म जो यहाँ शब्द आ रहे हैं, यहाँ पे धर्म का मतलब पुण्य या अधर्म का मतलब पाप, ये नहीं है। यहाँ धर्म द्रव्य वो द्रव्य का नाम है, अधर्म द्रव्य वो उस पर्टिकुलर द्रव्य का नाम अधर्म है। यहाँ पुण्य पाप वाला अर्थ हमको नहीं लेना है। ठीक है भैया, फिर एक बात और ली थी कि भैया 6 द्रव्य है ना, इन 6 द्रव्यों में गमन सिर्फ और सिर्फ जीव और उद्गल में ही होता है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें गमन होता ही नहीं है, ये स्थिर रहते हैं। ठीक है भैया, गति निमित्तता ये आकाश द्रव्य का विशेष गुण है। तो हम और आप ऐसा अभिमान नहीं करें कि भैया हम किसी को गमन करा सकते हैं या रोक सकते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि गमन करने का निमित्त रूप भी ये जो गुण है, विशेष गुण है, ये आकाश द्रव्य का है। एक और बात कि भैया इस विश्व में अनंत द्रव्य भी एक साथ गमन कर रहे हो, जीव और उद्गल,
तो उन सभी के गमन में निमित्त धर्म द्रव्य एक साथ होता है, उसमें क्रम नहीं पड़ता है। और इस द्रव्य के प्रदेश कितने हैं कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है। फिर हमने, हाँ, जो हमें बात कर रहे थे ना निमित्तों के भेद, तो कौन सा निमित्त है? धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है। क्यों उदासीन निमित्त है? क्योंकि जो गमन कर रहे हैं ना उन्हीं को निमित्त होता है, जो गमन नहीं कर रहे हैं उनके लिए धर्म द्रव्य निमित्त नहीं होता है, इसीलिए उदासीन रूप निमित्त कहा था। ठीक है, चलिए। इसके बाद अधर्म द्रव्य का लक्षण हमने देखा था, तो इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट आया था कि स्थिर हुए पुद्गल और जीव द्रव्यों को स्थिर रहने में जो सहकारी होता है, निमित्त होता है, वो अधर्म द्रव्य है। उदाहरण क्या था कि भैया जैसे मुसाफिर को, मतलब जो कोई यात्री होता है, उसको यदि किसी वृक्ष की छाया दिख जाती है तो थका हुआ व्यक्ति हो तो वो वृक्ष की छाया के नीचे जाके आराम करने के लिए बैठ जाता है। उसी प्रकार से अधर्म द्रव्य भी चलते हुए जीव और पुद्गलों को जब वो स्थिर होते हैं तो स्थिर होने में निमित्त होता है। फिर इसमें भी एक कौशन दिया था। क्या दिया था कि भैया जो चल रहे हैं, कौन? जीव और पुद्गल द्रव्य जो चल रहे हैं उनको जबरदस्ती रोकने का काम नहीं करेगा। जो स्वयं रुक रहे हैं उनके रुकने में तो निमित्त होगा, लेकिन जो चल रहे हैं उनको रोक नहीं देगा। ठीक है, ठीक है। इसमें भी हमने एक बात देखी थी कि गमन पूर्वक स्थिर होना ये किस में होता है? ये मात्र जीव और पुद्गल द्रव्य में ही होता है, इसीलिए इनके ही रुकने में निमित्त अधर्म द्रव्य होता है। इसी प्रकार से स्थिति कारणत्व भी अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है। जितने भी रुकने वाले जीव और पुद्गल होंगे उनको सभी को एक साथ निमित्त होता है, और इसके भी प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न हमने किया था, शायद आप सभी को याद भी होगा, मैं उत्तर नहीं बता रहा हूँ, आपसे ही पूछता हूँ कि धर्म द्रव्य भी स्थिर है, अधर्म द्रव्य भी स्थिर है, आकाश द्रव्य भी स्थिर है अपनी जगह, काल द्रव्य भी स्थिर है, तो इनकी स्थिति में कौन निमित्त है? क्योंकि हमने अधर्म द्रव्य की परिभाषा में तो ये पढ़ा ना कि जीव और पुद्गल की स्थिति में ही निमित्त होता है, तो धर्म अधर्म आकाश काल की स्थिति में कौन निमित्त है? या इनमें निमित्त की आवश्यकता भी होती है क्या? इनको इनको अपनी स्थिति के लिए क्या निमित्त की आवश्यकता है? प्रश्न तो ख्याल में आ गया ना कि भाई धर्म हाँ। अधर्म आकाश काल, ये चार द्रव्य जो हैं, हम्म, ये भी तो हम्म, अपनी जगह पे स्थित हैं, तो इनकी हम्म। स्थिति में कौन निमित्त है? आकाश तक, आकाश ही है, आकाश तक नहीं, आकाश तक रहेगा। या इनको स्थिति में निमित्त चाहिए कोई? नहीं चाहिए। बढ़िया। इनको क्योंकि वो स्थिति में गमन कोई करते हुए हाँ, नहीं है। क्योंकि जो अधर्म द्रव्य है, यदि हम्म, कोई द्रव्य गमन कर रहा था फिर स्थिति को प्राप्त हो तो अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। जो हमेशा ही स्थिर है तो वो तो अपने उपादान से स्थिर है, उन्हें किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं है। निमित्त हमेशा नवीन कार्य में होता है। ये तो अनादि अनंत अनादि निधन अपनी जगह पे स्थिर है, इसीलिए इनको निमित्त की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त नहीं होता। ठीक और है, दूसरा कारण भैया, इनमें क्रियावर्ती शक्ति नहीं है, तो इनकी तो स्वयं की उपादान शक्ति भी नहीं है गमन। हाँ, गमन करने की तो नहीं, स्थिति की बात चल रही कि भैया वो अपनी जगह पे तो स्थिर है ना, हाँ। तो स्थिति में कौन निमित्त है कि भैया अनादि अनंत स्थित है ना, नवीन कार्य कोई हो नहीं रहा, चल नहीं रहे थे, चलते हुए स्थित नहीं हो रहे, तो इसीलिए इनको किसी निमित्त की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, चलिए। इसके बाद आकाश द्रव्य का लक्षण हमने देखा था। क्या था कि जो जीव आदि द्रव्यों को अवकाश का दान देता है और उसमें जो योग्य है उसको हमारे जिनेन्द्र भगवान आकाश द्रव्य कहते हैं। ठीक है, किसको? जो अवकाश का दान देता है, अवकाश के दान देने में जो योग्य है। ठीक है, तो ये जो आकाश द्रव्य है जो अवकाश का दान देता है किनको? कि जीवादि समस्त द्रव्यों को। इसके भी दो भेद हम करते हैं, कौन कौन से? कि एक तो लोकाकाश और अलोकाकाश, इस तरह से इसके दो भेद हो जाते हैं। दो भेद हो जाते हैं मतलब कोई दो आकाश द्रव्य नहीं है, आकाश द्रव्य तो एक ही है, लेकिन जहां जहां बाकी छह द्रव्य रहते हैं, बाकी पांच द्रव्य रहते हैं, उसको कहते हैं लोकाकाश, और उसके बाहर का जो भी पार्ट है वो सभी हो जाएगा अलोकाकाश। ठीक है, अवगाहनत्व इसका विशेष गुण है, सभी द्रव्यों को एक ही काल में अवगाहन देता है, और इसके प्रदेश कितने हैं? कि इसके प्रदेश हैं अनंत। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा रिपीट हो गया। हाँ,
फिर 20 नंबर की गाथा हमने देखी थी जिसमें लोकाकाश और अलोकाकाश के लक्षण भी आए थे कि जितने आकाश में धर्म अधर्म काल पुद्गल जीव द्रव्य रहते हैं वो लोकाकाश, और उसके परे मतलब उसके बाहर का जितना भी है वो सभी हमारा अलोकाकाश है। ठीक है, एक प्रश्न बहुत अच्छा चला था हमारा, क्या चला था कि भैया आकाश कितना, लोकाकाश कितना है हमारा, कि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश ही है। हमने देखा ना, धर्म द्रव्य कितना है, असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य कितना है, असंख्यात प्रदेशी। तो हमारा लोकाकाश जिसमें जीव अनंत पुद्गल अनंत अनंत धर्म एक अधर्म एक आकाश भी लोकाकाश बराबर, और सारे असंख्यात परमाणु कालाणु, ये सारे के सारे द्रव्य कितनी सी जगह में रहते हैं कि भी असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में रहते हैं। तो हमको ये प्रश्न हुआ था कि असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत द्रव्य कैसे रहते हैं, है ना। तो आपको याद होगा, इसके लिए हमने टीका में से एग्जाम्पल देखा था, आपको याद आ रहा होगा कि एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास लीजिए, उस गिलास को पूरा राख से भर दीजिए, फुल बिल्कुल फुल भर दीजिए। ठीक है, फिर उदाहरण तो उसमें आया था कि बकरी का दूध लीजिए, उस बकरी के दूध से फिर आप उसे पूरा भर दीजिए। ठीक है, आप एक एक थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो भरे हुए गिलास में भी और भर सकते हैं आप। ठीक है, तो वो एक गिलास दूध भी इसमें आ जाएगा। ठीक है भैया, अब तो उसमें कुछ नहीं होगा ना, कि नहीं, अब आप उसमें सुई लीजिए, जो पतले ऑल पेन या सुई होते हैं ना, आपने देखे होंगे, वो भी एक एक करके डालते जाइए, तो एक गिलास सुई भी इसमें समा जाएगी। तो भैया उस एक गिलास में इतनी सारी जगह कहाँ से आई, कि भैया आकाश की अवगाहन शक्ति है, उस अवगाहन शक्ति के कारण से उस असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में भी अनंत द्रव्य रहते हैं। ये आकाश द्रव्य की अवगाहन शक्ति की चर्चा थोड़ी प्रदेशों की चर्चा में भी हमारी आएगी, तो अभी थोड़ी देर से हम वहां पर आते हैं। ठीक है, एक और अच्छा प्रश्न भी आएगा, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद काल द्रव्य का लक्षण बताया और काल द्रव्य के भेद भी बताए। काल द्रव्य का क्या लक्षण है, तो कहा द्रव्य परिवर्त रूपो और परिणाम आदि लखो और वट्टन लखो, तीन बातें कही थी कि जो द्रव्य परिवर्तन रूप है, कैसा, मिनट घंटा दिन महीना इत्यादि रूप है, एक तो इसे हम काल द्रव्य कहते हैं। लेकिन ये जो काल द्रव्य है ये व्यवहार काल है। क्यों, क्योंकि आप मिनट घंटा दिन महीना एक किसके बेसिस पे इसका कथन करते हो, कि भैया पुद्गल द्रव्य के परिवर्तन के हिसाब से ये सारी बातें आती ना। तो भैया आप कह तो रहे हो काल द्रव्य की बात, लेकिन काल द्रव्य की बात पुद्गल द्रव्य के परिणमन के हिसाब से कह रहे हो ना, तो पुद्गल द्रव्य के हिसाब से काल द्रव्य की चर्चा कर रहे हो, तो हमने बोला ये व्यवहार काल है, ये असली काल नहीं है, व्यवहार काल है तो काल द्रव्य का ही काम, लेकिन ये व्यवहार काल है, क्योंकि आप अन्य द्रव्य के कारण से, द्रव्य परिवर्तन के कारण से आप इसका वर्णन कर रहे हो। निश्चय काल कैसा है फिर, कि वह जो परिवर्तन रूप है, वट्टन लक्षण, जो वर्तना लक्षण वाला है, परिणमन स्वभावी जो है, दूसरे द्रव्य जिसके निमित्त से परिणमन करते हैं, उसको कहा है परमार्थ काल। ठीक है, तो इस तरह से काल द्रव्य की चर्चा में हमने तीन बातें देखी थी। द्रव्य परिवर्तन रूप, जो जीव और पुद्गल द्रव्यों के परिवर्तन में मिनट घंटा दिन महीना इत्यादि रूप है, वो द्रव्य परिवर्तन रूप। फिर इसको व्यवहार काल कहा था। फिर परिणाम आदि लक्षण, तो इसमें भी लिया था परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व से जो लक्षित होता है। और लास्ट में लिया था कि वास्तव में काल द्रव्य क्या है, निश्चय काल क्या है, तो कहा जो वर्तन लक्ष्य है, अर्थात जो वर्तना लक्षण रूप है, उसको कहा था निश्चय काल। ठीक है, इसके लिए उदाहरण भी दिया था, बहुत अच्छा उदाहरण था। जैसे कुम्हार का चाक होता है जिसपे वो घड़ा बनाता है, कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो घड़ा किस पे बनाता है, एक चाक होती है नीचे, उसके ऊपर घड़ा बनाता है। वो चाक तो स्थिर रहती है, वो नहीं घूमती है, लेकिन जो उसके ऊपर जो कीली लगी होती है, कीली के ऊपर जो घड़ा है वो घूमेगा। जैसे आपने फैन देखा होगा, फैन, ठीक है, मुझे वर्षा आंटी के रूम में ऊपर फैन दिख रहा है। ठीक है, तो वो फैन जो है, फैन तो घूम रहा है, लेकिन उसका जो पाइप होगा जिस पर वो लटका हुआ है, जो नहीं वो नहीं घूम घूमता, वो स्थिर रहता है। इसी प्रकार से वो जो काल द्रव्य है, काल द्रव्य स्वयं, वो स्वयं भी परिणमित करता है, लेकिन अपने स्थान पे रहते हुए, और वो अन्य द्रव्यों के भी परिणमन में निमित्त होता है। एक और उदाहरण आया था, जैसे सर्दी का समय है, ठीक है, अब हमको पढ़ाई करनी है, तो लेकिन सर्दी लग रही है तो पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। तो क्या किया कि हमने थोड़ी अग्नि जला दी, अग्नि जला दी तो उससे थोड़ी गर्माहट पैदा हुई, अब हम आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो उसी प्रकार
शीतकाल में जिस प्रकार अध्ययन करते हुए विद्यार्थी को अध्ययन में अग्नि निमित्त होती है, उसी प्रकार सभी द्रव्यों के परिणाम में काल द्रव्य निमित्त होता है। तो इस तरह काल द्रव्य की ये चर्चा आई थी। इसके बाद भैया हाँ जी जी, हाँ भैया जी, परत्व और अप्रत्व को थोड़ा से, परत्व अप्रत्व ये दो शब्द को फिर से थोड़ा सा बता दीजिए जरा, हाँ। सूक्ष्म में कैसा करके, मतलब जो प्राचीनता जिसमें हम देखते हैं ना, भाई कितना पुराना है या कितना छोटा बड़ा, ये जो हम चेक करते हैं ना, हाँ बड़ेपन को या हाँ पुराना, ये जिससे हम देखते हैं वो तो हो गया हाँ परत्व। और नयापन देखते हैं या हाँ छोटापन देखते हैं, ठीक है, हाँ वो हो जाता है अपरत्व। हाँ, जैसे ये हमसे 2 अच्छा, वर्ष बड़े जब हैं, ये हमसे 4 हाँ साल बड़े हैं, तो ये हो जाएगा हाँ, परत्व में, ठीक है। और अच्छा, जब हम ये बोलें कि हाँ हमसे 1 साल छोटे हैं, तो आप ये हाँ छोटा देख रहे हो या ये तो हाँ, बस नया नया सा है, तो ये नयापन या अच्छा छोटापन देखोगे तो वो अपरत्व। और प्राचीनपना देखो अच्छा, या फिर जेठापन, हाँ मतलब बड़े, आपसे बड़े हैं, हाँ ये जिसके माध्यम से हाँ देखो ये हो जाएगा परत्व। हाँ अब ये भी काल द्रव्य में कैसे ले लिया इसको, काल द्रव्य में इसीलिए ले लिया कि भैया ये हमसे 2 हाँ साल बड़े हैं, ये हमसे हाँ 4 साल बड़े हैं, तो ये भी काल द्रव्य हाँ, का ही, काल की ही बात चल रही है कि भाई 2 साल बड़े, अच्छा, मतलब हाँ उससे पता चल रहा है हाँ कि हाँ, या सूक्ष्म का मतलब नहीं, जैसे कपड़े पुराने हैं या अपने पुराने, हाँ तो अपन को उसका मतलब पता नहीं चलता वही, अपन को, तो ऐसा भी हाँ ले सकते क्या? हाँ, पुरानापन वो परत्व में और हाँ नयापन अपरत्व में, हाँ, ठीक, थैंक यू। ठीक है। इसके बाद निश्चय काल का विशेष लक्षण बताया था, बड़ा बहुत अच्छा था। ये तो गाथा पढ़ने में भी आप सभी को बड़ा अच्छा लगा था। लोया या सब देसे इक के जेठ याहू इक का, हाँ? तो ये क्या कहा था कि वह एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु विद्यमान है। लेकिन कैसे विद्यमान है कि जैसे रत्नों की राशि होती है ना, उसी प्रकार एक प्रदेश पर एक कालाणु, जैसे रत्न की राशि इकट्ठी हो तो वो अपनी अपनी खचित हो जाते हैं, उसी प्रकार से एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य पृथक पृथक रूप से विद्यमान है। तो कितने हैं कि ये जो काल द्रव्य है ना, ये असंख्यात है। क्यों? क्योंकि लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है और हर प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है, इसीलिए असंख्यात काल द्रव्य है, ठीक है। इस तरह से हमने ये जो अजीब द्रव्य है उनकी चर्चा देखी थी। अभी बहुत छोटा सा अंतराधिकार था अस्थिकाय का वर्णन का, जिसमें 5 गाथाएं थी। सबसे पहले जो अभी तक बात हुई उसका उपसंहार किया और ये बताया था कि कौन से अस्थिकाय होते हैं इनमें से। फिर अस्थिकाय का क्या लक्षण है, द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या, परमाणु एक प्रदेशी होने पर भी कायवान कैसे है, और एक प्रदेश, प्रदेश का क्या लक्षण है, वो बात आई थी। हम जल्दी से इस विषय को भी कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले 23वीं गाथा में बताया कि ये भैया अभी तक भैया हमने आवाज साफ, भैया आवाज साफ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, सभी को डिस्टर्ब नहीं हो आ रही। रही, आ रही नो क्या? सर, क्लियर। हाँ, आवाज क्लियर बहुत है स्लो क्या? आ रही है। यार हमको तो अच्छी आ रही है आवाज। एक सेकंड, हमें तो अच्छी आ रही है आवाज। मैं स्पीकर मोड पे कर लिया, अभी शायद यदि कुछ चेंज हुआ हो। अभी ठीक है क्या? ठीक है। चलिए ठीक है, देखें, यहाँ द्रव्यों का सबसे पहले उपसंहार किया। क्या कहा कि भैया अभी तक हमने जीव और अजीव द्रव्य की चर्चा की। देखो, हमारी जो पहली गाथा थी ना, जीवम अजीवम दव्वम, तो वो पूरी चर्चा यहाँ पे हो गई। आचार्य देव कहते हैं कि हमने इस तरह से जीव और अजीव द्रव्य की चर्चा कर ली। अजीव के 5 भेद किए, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, इस रूप में अजीव द्रव्य की चर्चा की। और जीव द्रव्य की हमने 9 अधिकारों से चर्चा की। इस तरह ये हमने चर्चा की, ठीक है। तो ये सभी जीव और अजीव के भेद से द्रव्यों को 6 प्रकार का बताएगा, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। उनमें काल द्रव्य को अलग कर दीजिए, बाकी 5 द्रव्य कैसे हैं कि बाकी 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं, ठीक है भैया। काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है, बाकी 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं। परंतु अस्थिकाय होता क्या है, तो जब ये प्रश्न हमको हुआ कि अस्थिकाय क्या होता है, तो आचार्य देव ने अगली ही गाथा में अस्थिकाय का लक्षण बताया। देखो, यहाँ पे पढ़ना ध्यान से पड़ेगा तो हमको समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ध्यान से देखना, क्योंकि यह 5 अस्थिकाय हैं, ये जो है शब्द है ना, ये इंपॉर्टेंट है मतलब अस्थि, ये है ना, ये एग्जिस्ट करते हैं, इनका अस्तित्व है।
ठीक है, अस्तित्व वाले हैं, ठीक है, इसीलिए इनको अस्तिका है। जिन्हें भगवान ने इन 5 अस्तिकाओं में से जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश है, क्योंकि ये हैं इसीलिए तो इनको कहा अस्थि। और ये काय की भांति बहुप्रदेशी है, इसलिए इनको काय कहा। अनुभव हाँ, और एक काय की भांति बहुप्रदेशी है, इसीलिए इनको काय कहा। और अस्थि को और काय को मिला दीजिए तो वो बन जाता है अस्तिका है। उनका अस्तित्व है, उनकी एग्जिस्टेंस है, इसीलिए तो अस्थि। अब वो बहुप्रदेशी है, एक प्रदेश में नहीं रहते, बहुप्रदेश में रहते हैं, बहुप्रदेशी हैं, इसीलिए उनको बोला अस्तिका। ठीक है, तो इस प्रकार से अस्तिकाय का लक्षण आचार्य देव ने बताया। अभी जो यहाँ शब्द आ गया ना प्रदेशी, बहुप्रदेशी, तो प्रदेश की बात भी आगे आने वाली है। ठीक है, उसकी बात है, उसके पहले आचार्य देव ने बताया, हमने बोला ना बहुप्रदेशी है, तो बहुप्रदेशी का मतलब तो हो गया बहुत सारे प्रदेश है। तो बहुत सारे प्रदेश हैं, तो आचार्य देव बताइए तो किसके कितने हैं। तो आचार्य देव यहाँ पे 25वीं गाथा में द्रव्यों की, प्रदेशों की भी संख्या बताते हैं। क्या कितनी संख्या है तो देखिए, जीवे धम्मा धम्मे असंख्या पदेशा होती, अर्थात जीव के, धर्म के और अधर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक है भैया, आया से अनंत, आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं, अनंत। और मुत्ते मतलब मूर्तिक मतलब पुद्गल द्रव्य, उसके कितने, तेविह, तेविह मतलब 3 प्रकार के। 3 प्रकार के मतलब कौन कौन से, संख्यात, असंख्यात और अनंत। ठीक है, तो मूर्तिक पुद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। फिर कहा कालस्य एगो, अर्थात काल द्रव्य कितने प्रदेशीय, एक प्रदेशीय, और एक प्रदेशीय, इसीलिए उसको क्या बोला, णासो काओ, इसीलिए वो क्या है, वो काय नहीं है। एक प्रदेशी है ना, बहुप्रदेशी तो नहीं है, तो बहुप्रदेशी नहीं होने के कारण वो काय नहीं है, काय नहीं होने के कारण से वो अस्तिकाय नहीं। यहाँ पे एक प्रश्न हमारा, हाँ चलिए यहाँ पर ये एक प्रश्न हम करते हैं, हमने चर्चा की थी, क्योंकि यहाँ पर ये कहा कि जो मूर्ति पुद्गल द्रव्य है वो मतलब पुद्गल द्रव्य तीनों प्रकार का है, संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी और अनंत प्रदेशी भी है। तो हमारा एक प्रश्न था कि भैया लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं, लोकाकाश में तो असंख्यात प्रदेश हैं बस। तो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य कैसे रहेगा। देखो हमें जीव द्रव्य में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीव, धर्म, अधर्म ये सारे कितने हैं, ये सब तो असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। पुद्गल द्रव्य में भी जो संख्यात प्रदेशी हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं, असंख्यात प्रदेशी हैं उनमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य है वो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में कैसे रहता होगा, आपको ख्याल है इसका उत्तर। अनंत को असंख्या से गुणा करेंगे तो अनंत ही रहेगा, अनंत रहेगा, लेकिन वो अनंत प्रदेशी पुद्गल द्रव्य असंख्यात प्रदेशों में कैसे रहता है, प्रदेश की ऐसी ही महिमा है, एक प्रदेश पर अनंत प्रदेश रह सकते हैं। फिर से एक बार, प्रदेश की ऐसी ही महिमा है कि एक प्रदेश पर अनंत प्रदेश रह सकते हैं। एक प्रदेश पर अनंत प्रदेश रह सकते हैं, अनंत प्रदेशी रह सकते हैं। जैसे अनंत, हाँ जैसे अनंत भगवान रहते हैं ना, एक के अंदर एक, ऐसा उस प्रकार से एक ही कारणों पे बहुत सारे प्रदेश एक के अंदर रह सकते, ऐसी अवधारणा बोल रहे हैं क्या, परस्पर अवगाहन शक्ति, हाँ, परस्पर अवगाह शक्ति। मीनल आंटी से भी सुनते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरविंद अंकल के, हाँ बोलिए। परस्पर अवगाह शक्ति, परस्पर अवगाह शक्ति नहीं, अभी तक आया है। एक प्रदेश पर असंख्यात रह सकते हैं। चलिए, एक प्रदेश पर असंख्यात परमाणु रहते हैं, रह सकते भी हैं। ठीक है, आप लोग जो बात बोल रहे हो उसमें ये उत्तर नहीं आया अभी तक, आप सब सही बोल रहे हो लेकिन अभी उत्तर नहीं आया।
हमारा प्रश्न ये है कि लोग कितने हैं? तो अनंत प्रदेश को कैसे हो रहा है? अब समझ, गूगल अनंत प्रदेश कैसे हो रहा है? तो आचार्य ने इसका उत्तर बताया कि जब हम ये बोले इसमें पुद्गल के अर्थ लेना है। हाँ जी, हेलो भैया जी, हेलो। पुद्गल के अनंत लेना है। जैसे ना लब्ध पर्याप्तक जो सूक्ष्म जीव होता है, मतलब सूक्ष्म वो होता है शरीर, उसमें भी अवगाहना वाला, उसमें जीव के असंख्यात प्रदेश रह सकते हैं। जैसे एक सिद्ध में अनंत सिद्ध रहते हैं, उसी प्रकार मतलब जो हमारा असंख्यात प्रदेशी आकाश जो द्रव्य लोकाकाश, उसमें अनंत पुद्गल रह सकता, अनंत प्रदेशी पुद्गल रह सकता है। अभी भी आपने प्रयास अच्छा किया, मुझे जो सुनना है वो अभी भी नहीं आया, मैं बताता हूँ। ठीक है, हम टाइम बचाते हैं, मैं बताता हूँ, आप लोग सुनिए। इसमें पुद्गल के अनंत प्रदेश लेना है। हाँ ठीक है, स्वाभाविक शक्ति में लिखेगा। मैं बता दूं, आप लोग अभी थोड़ा म्यूट रहिए, हम समय भी थोड़ा सा बचाते हैं। देखिए, जब ये बात कही जा रही है कि पुद्गल संख्यात प्रदेशी या असंख्यात प्रदेशी पुद्गल या अनंत प्रदेशी पुद्गल, वहां पे प्रदेशों का मतलब ये है कि वो जो स्कंद होगा, जैसे जो एक पुद्गल का स्कंद बना हुआ है, उस स्कंद में कितने परमाणु हैं। यदि उस स्कंद में असंख्यात परमाणु हैं तो उसे असंख्यात प्रदेशी पुद्गल कह रहे हैं। यदि उस स्कंद में संख्यात परमाणु ही है तो उसे संख्यात प्रदेशी बोल रहे हैं। और यदि उस स्कंद में अनंत परमाणु है, भले ही वो रह तो रहे असंख्यात प्रदेशों में, फिर आप उसे अनंत प्रदेशी क्यों बोल रहे? कि भैया उनमें नंबर ऑफ परमाणु अनंत है, जितने नंबर ऑफ परमाणु उसकी वो संख्या। अनंत परमाणु है यदि, तो हम उसे अनंत प्रदेशी बोले। वो रहेंगे तो असंख्यात प्रदेशों में ही, असंख्यात प्रदेशों में या फिर संख्यात प्रदेशों में या फिर एक प्रदेश में भी रह सकते हैं। सिर्फ एक प्रदेश में भी अनंत परमाणु रह सकते हैं, असंख्यात प्रदेशों में भी अनंत परमाणु रह सकते हैं, लेकिन अनंत प्रदेशों में अनंत परमाणु कभी नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? कि भैया लोकाकाश में प्रदेश ही असंख्यात है, तो असंख्यात प्रदेश ही मैक्सिमम मिलेंगे, इससे ज्यादा तो मिलेंगे नहीं। लेकिन नंबर ऑफ परमाणु कितने हैं? कि नंबर ऑफ परमाणु संख्यात असंख्यात अनंत हो सकते हैं, उस अपेक्षा से उसको संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी कहा गया। ठीक है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट एक बार भेज दूंगा, टीका में विषय आया है, तो आप वहां से भी इस बात को रिवाइज कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छे से मतलब हो जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ गई कि हर द्रव्य के कितने प्रदेश हैं। जीव, धर्म, अधर्म असंख्यात प्रदेशी, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी। पुद्गल में तीनों प्रकार के भेद हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। और देखो संख्यात में एक प्रदेशी भी आ जाएगा, क्योंकि जो परमाणु होता है ना वो एक प्रदेशी होता है। तो 1 ये भी संख्यात है, 2 ये भी संख्यात है, जहां तक आप गिन सको वो सभी संख्यात हो जाएगी। ठीक है, और काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसीलिए वो कायवान नहीं। ठीक है भैया, यहाँ पर ही प्रश्न हो गया, जैसे लास्ट में बोला ना काय एक प्रदेशी है और वो कायवान नहीं है, इसीलिए वो कायवान है, तो वहीं श्रोता को प्रश्न उपस्थित हो गया, परंतु आचार्य देव पुद्गल परमाणु भी तो एक प्रदेशी है, तो उसे आप कायवान कैसे कहते हैं? तो उसका उत्तर आचार्य देव कहते हैं, देखो क्या कहा, ए अपदेशो भी एक प्रदेशी होने पर भी पुद्गल परमाणु विविध स्कंद रूप प्रदेश वाला हो जाता है, अर्थात स्कंद का पार्ट हो जाता है, इस कारण बहुप्रदेशी हो जाता है। वो परमाणु स्कंद का पार्ट होने से बहुप्रदेशी हो जाता है, रहेगा तो एक प्रदेशी, लेकिन बहुप्रदेशी स्कंद का पार्ट हो जाता है। इसी कारण सर्वज्ञ देव पुद्गल परमाणु को भी उपचार से कायवान कहते हैं। परमाणु से देखो, वास्तविकता में देखो तो वो परमाणु एक प्रदेशी है, क्योंकि वो एक प्रदेश में ही रहता है, लेकिन उस परमाणु को भी कायवान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि उपचार से कह रहे हैं। कैसा उपचार है? कि भैया उसमें सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है कि वो स्कंद का पार्ट हो सकता है, स्कंद बहुप्रदेशी होता है, इसीलिए हमने इसको भी उपचार से, शक्ति अपेक्षा से बहुप्रदेशी कहा है। वास्तविकता में वो एक प्रदेशी होता है परमाणु, हम स्कंद की बात नहीं कर रहे। यहाँ प्रश्न भी यही था कि परमाणु कैसे अस्थिकाय हो सकता है। ठीक है, तो पुद्गल परमाणु उपचार से अस्थिकाय उसको कहा। ठीक है, इस तरह ये बात आई थी। लास्ट गाथा आई थी जहाँ पे प्रश्न उपस्थित हुआ कि आचार्य देव इतनी देर से अस्थिकाय की बात चल रही, अस्थिकाय की परिभाषा में भी आपने बोला कि जो बहुप्रदेशी होता है वो काय होता है, परंतु ये प्रदेश क्या होता है? प्रदेश को हम क्या समझे? तो आचार्य देव कहते हैं, जावदीयम आयासम
अविभागी पुद्गलाणु उत्तद्धम, अर्थात जितने आकाश में एक पुद्गल परमाणु रहता है, ठीक है, एक पुद्गल परमाणु जितने आकाश के प्रदेश को, आकाश के क्षेत्र को घेरता है, ठीक है, उसको कहते हैं एक प्रदेश। इसकी एक और विशेषता बताइए कि वास्तव में सब्बाणुत्थान दान रिहम, अर्थात वो एक प्रदेश सर्व अणुओं को स्थान देने के योग्य है। आप समझ रहे हो, सर्व अणुओं को स्थान देने के योग्य का मतलब कि इस विश्व में जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, कितने, अनंत, अनंत अनंत, ठीक है, अनंत पुद्गल रहे ना, जीव से भी अनंत गुने, जिसको हम अनंत अनंत भी बोलते हैं, उन सभी पुद्गल परमाणुओं को स्थान देने में एक प्रदेश समर्थ है। आकाश का एक प्रदेश, उसकी इतनी सामर्थ्य है कि वो सारे के सारे अणुओं को स्थान देने में समर्थ है। तो जितना क्षेत्र, जितनी जगह पुद्गल द्रव्य का एक परमाणु घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। और उसकी एक और विशेषता बताई कि उतनी ही जगह में आकाश की अवगाहन शक्ति ऐसी है कि उस एक प्रदेश में ही विश्व के सारे पुद्गल परमाणु भी स्थान प्राप्त कर सकते हैं। देखो, जीव सारे नहीं आ पाएंगे एक प्रदेश के अंदर, क्यों? क्योंकि जीव को तो कम से कम भी असंख्यात प्रदेश चाहिए रहने के लिए, लेकिन पुद्गल परमाणु के फॉर्म में तो एक प्रदेश में आ सकता है, तो सारे के सारे पुद्गल परमाणु उस एक क्षेत्र में रह सकते हैं। इस तरह ये प्रदेश का लक्षण बताया था। और हमारा पहला अधिकार, जो जिसमें 3 अंतराधिकार थे, षट द्रव्य के विवेचन रूप 6 द्रव्य की चर्चा के रूप में, इस पहले अधिकार की चर्चा हमारी हुई। तो हमारा रिवीजन आज का यहाँ पर ही पूरा होता है। हाँ, नितेश जी कुछ बोल रहे हैं? मैं बस इतना कह रहा था कि कई लोग सोच रहे होंगे कि जब 2 घंटे में ही आप पूरा पढ़ा सकते थे तो 2 महीने क्यों लगाए। पर बढ़िया रहा। आज अपन ने 27 गाथाओं का पूरा रिवीजन कर लिया है। बाकी जो कुछ भी बचा है वो अपन कल करेंगे। कल भी नहीं हो पाता तो अपन परसों भी एक क्लास रख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भले ही वो आधे घंटे की, पौन घंटे की हो, लेकिन अपन पूरा जो एक विषय अपन ने जो भी कुछ पढ़ा है आगे का मिला के, आज का बहुत अच्छा लगा, आज का बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू नीता आंटी। तो अपन पूरा उसको रिवाइज करेंगे आप लोगों को एग्जाम होने के पहले। और हम ऐसा सोच रहे थे कि एग्जाम जब आपका होगा तो जूम पे मतलब आप लोगों की वीडियो ऑन रहेगी और आप एग्जाम देते रहेंगे, तो हम लोग आपको देखते रहेंगे। कोई चीटिंग वीटिंग तो नहीं कर रहा है ऐसा कुछ, बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोबाइल से जो लोग ज्वाइन करते हैं तो उनकी वीडियो ऑफ हो जाएगी जब वो मतलब गूगल फॉर्म को खोलेंगे। ठीक है, तो अब बस एक ही उपाय बचता है कि आप स्वयं ईमानदारी बरतें, और आप लोगों ने जो मेहनत करी है, हम लोगों ने जो मेहनत करी है, उसके लिए आप लोग बिना चीटिंग के अच्छे से पढ़कर एग्जाम दें। क्योंकि हम अपने लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ना, हम पढ़ा भी अपने लिए रहे हैं, आप लोग पढ़ भी अपने लिए रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने कितना ग्रहण किया, अपन ने कितना समझा, क्या क्या विषय अपन को अच्छे से समझ में आया, कहाँ पे अपन का कमजोर रह गया, वह सब आपको तभी पता लगेगा जब आप एग्जाम अच्छे से देंगे और एग्जाम में बिना चीटिंग के अपन लोग उस एग्जाम को देंगे। हाँ, नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट होगा, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको कल बता दूंगा। अगले सेशन में कौन सा ग्रंथ पढ़ाया जाएगा वो भी आप लोगों को कल बताया जाएगा। और एक सैम्पलिंग, मतलब हो सकता है किसी को गूगल फॉर्म्स पे कैसे एग्जाम दिया जाता है वो ना आता हो, तो वो भी कल एक सैंपल देके आप लोगों को गूगल फॉर्म पे कैसे एग्जाम दिया जाता है वो भी मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, बस आप लोगों को टिक लगाना है। उसमें से भी 80 MCQs, मतलब 80 प्रश्नों में से 20 तो सही गलत आएंगे। बस आपको बताना है कि क्या मेरा नाम अनितेश है, सही या कि गलत। इतने सरल क्वेश्चन है, ऐसे 20 सवाल आएंगे। और बाकी बचे जो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, वो 4 ऑप्शन वाले आएंगे, उसमें से एक सही ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है। और 20 नंबर के आप लोगों के असाइनमेंट्स है, तो जिसने भी असाइनमेंट्स अभी तक सबमिट नहीं करे हैं वो अभी भी सबमिट कर सकता है मुझे पर्सनली भेजकर। तो सारे तरीके से आप लोगों के लिए सुलभता है ना। अच्छे से बस पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि विषय काफी सारा है और वो अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम की जो डिटेल्स है मैंने आप लोगों को ग्रुप्स पे भेज दी है, उसको एक बार देख लीजिएगा। असाइनमेंट सबमिट नहीं करें तो कर दीजिएगा, बाकी पढ़ते रहिए।
और रिवाइज करते रहिए। बढ़िया। भैया जी हमारी बुक्स नहीं आई अभी तक। अच्छा, एक बार आप मुझे अपना एड्रेस वगैरह एक बार फिर से भेज दीजिएगा, मैं एक बार दिखवा दूंगा आपका। हमारी भी नहीं है, भेजी थी मैंने। हाँ हाँ, जिसके भी नहीं आए वो एक बार मुझे आप अपने अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं ग्रुप पे देख। कर दिया था मैसेज। अच्छा, फिर एक बार दिखवाना पड़ेगा, कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आई है, जैसे शहडोल के जितने लोग हैं उनके किसी के ग्रंथ नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं कहीं किसी किसी जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, वो मुझे एक बार दिखवाना पड़ेगा। हाँ, मीनल आंटी कुछ कह रही है? हमारी भी नहीं आई। हाँ, मीनल आंटी अंकल के मोबाइल से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने बताया भैया कि इतने सारे गाथाएं आज पढ़ा दिए, तो फिर इतने दिन क्यों लगाए? हाँ। तो जो आपने इतने दिन लगाए, इसलिए तो आज इतने सारे गाथा झट से समझ में आने लगे और आए। और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। इतने दिन लगाए इसीलिए आज अच्छी तरह से एक दिन में बहुत सारे गाथाएं ध्यान आए। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी हाँ। बात है कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। और अपन उम्मीद करते हैं आगे भी अपन जो बहुत कुछ भी आनंद है पढ़ेंगे, हाँ, जो कुछ भी अपन लोग आगे भी पढ़ेंगे वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे अपन कोशिश करेंगे। अगले सेशन में आप लोगों को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ाया जाएगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। उस पर पंडित श्री टोडरमल जी की भी एक टीका उपलब्ध है, तो हो सकता है उसके अंशों को भी लिया जाए, लेकिन मुख्य रूप से जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के जो श्लोक हैं वो आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। बहुत ही सुंदर वह ग्रंथ है, और इतना ही आनंद आप लोगों को आएगा जितना आप लोगों ने द्रव्य संग्रह में लिया, उतना ही आनंद आपको पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अपने फैमिली वाले हैं, उन सभी लोगों को भी बताएं मंगल विद्यापीठ के बारे में, इस कोर्सेज के बारे में। हमारे पास हर एज के लिए कोर्स है, प्रोग्राम्स के बारे में बताएं, तो और भी ज्यादा लोग इस धर्म मार्ग में जुड़ेंगे, तो उतना ही उन लोगों को लाभ होगा। तो आप सभी लोग भी इसके बारे में सभी लोगों को बताएं, ऐसी मेरी भावना है। और आप सभी लोगों के 10 लक्षण बढ़िया हुए कि नहीं हुए? बढ़िया हुए। मीनल आंटी बढ़िया हुए 10 लक्षण? हाँ भैया, आपके कैसे हुए? अरे कैसे हुए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुए, बहुत अच्छे से हुए, बहुत अच्छे से। हाँ बढ़िया, शशि दादी के भी अच्छे हुए। अच्छा है, अच्छा है। चलिए बढ़िया, आप लोग इसी तरह स्वाध्याय में लगे रहें, धर्म मार्ग में लगे रहें, मेरी यही भावना है। चलिए समय काफी हो गया है, अपन लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं शॉर्ट में और समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नौबाणम कर्मंत्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वच्छाणम, नमो लोहे सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वच्छाणम, नमो लोहे सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वच्छाणम, नमो लोहे सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वच्छाणम, नमो लोहे सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वच्छाणम, नमो लोहे सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वच्छाणम, नमो लोहे सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वच्छाणम, नमो लोहे सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वच्छाणम, नमो लोहे सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वच्छाणम, नमो लोहे सब साहुणम। बोले अंतर मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधि माँ जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वितरागी संतों की जय हो। अहिंसा मय जय धर्म की जय हो। सभी को सादा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कोई डाउट हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं, और जो ये रिवीजन वीडियोस बनी है ये भी हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हो कभी भी। ठीक है।